Good evening, everyone. Let me know whether my voice is clear or not. मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए और एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स। सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिए फटाक से। चैट बॉक्स में अपना नाम स्टैंडर्ड लिखिए फटाक से। सब लोग अटेंडेंस लगा ली? तो बताइए, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? मैंने स्क्रीन शेयर की है, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेट अ मिनट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हमारा सेशन नंबर 55 है। ओके, टुडे इज आवर एफसीसी 2 सेशन नंबर 55। ओके, मैथ्स का सेशन नंबर 55 है। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, सब लोग ध्यान से देखिए। टुडेज टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन। जो भी लास्ट टाइम मैंने जो कुछ पढ़ा है उसके ऊपर हम लोग रिवाइज करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। ओके, पहले मैं सब लोगों को फिर से वो रिव्यू करूंगी क्या क्या मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया है। ओके, देन उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। उसके बाद न्यू टॉपिक है मीडियन, देन मोड एंड लास्ट उनके ऊपर क्वेश्चन। ओके, तर आज आपण काय बघणार आहोत बघा सगळ्यांनी। टुडेज टॉपिक फर्स्ट आपण रिव्हिजन घेणार आहोत, म्हणजे लास्ट टाइम जे काही तुम्हाला मी शिकवलं आहे ते परत एकदा तुम्हाला रिवाइज करणार आहे आणि त्याच्यावर काही क्वेश्चन्स विचारणार आहे आणि तुम्ही मला आन्सर करायचं आहे। देन नेक्स्ट टॉपिक आहे त्याच्यानंतर मीडियन, देन मोड अँड क्विज टाइम। ओके, त्याच्यावरती काही क्वेश्चन। ओके, कळालं सगळ्यांना आज आपण काय बघणार आहोत? तर चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा। वेट अ मिनिट। तो चलिए बताइए, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्या पढ़ाया था हम लोगों ने लास्ट टाइम? कोण सांगणार मला? लास्ट टाइम आपण कुठले कुठले टॉपिक्स घेतले होते? चला, कोणाला लक्षात आहेत? येस, डेटा हँडलिंग हा चॅप्टर वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड लेसन डेटा हँडलिंग, राईट? त्याच्यामध्ये आपण सब टॉपिक काय घेतले होते? सेंट्रल टेंडन्सी आणि इट्स टाइप, राईट? सेंट्रल टेंडन्सी म्हणजे काय, कोण सांगणार मला? सेंट्रल टेंडेंसी याचा मीनिंग काय होतो, कोण सांगणार? कौन बताएगा मुझे सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग? एवरेज, राइट? एवरेज इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट और शोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डेटा। सांगितलं होतं ना लास्ट टाइम मी तुम्हाला, सेंट्रल टेंडेंसी मीनिंग म्हणजे काय? एवरेज। एखादा तुम्हाला एक डाटा दिला असेल, एक डेटा दिला असेल, त्याचा एवरेज तुम्ही काढलाय म्हणजे तुम्ही काय केलं? सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट केले। ओके, त्या गिवन डेटाची। ओके, एवरेज सगळ्यांना माहिती है ना, एवरेज कसं काढतात? सब लोगों को एवरेज पता है ना? एक डेटा दिया होगा आप लोगों को, उसका एवरेज निकालना, उसका एवरेज नंबर, यानी सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दैट गिवन डेटा। ओके, उसके टाइप्स मैंने बताए थे। कौन बताएगा मुझे कौन से टाइप्स बताए थे मैंने? टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
चलिए कौन बताएगा मुझे? फर्स्ट टाइप कौन सांगणार? फर्स्ट टाइप लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था वो। अरे वगैरह वो तो उसके टर्म से मैंने बताए थे। टाइप्स क्या बताए थे मैंने? फर्स्ट टाइप था अरिथमेटिक मीन और मीन। याद है सब लोगों को? अरिथमेटिक मीन और मीन, ये टाइप मैंने बताया था। उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था लास्ट टाइम। सगळ्यांना आठवतंय का? फर्स्ट जो टाइप होता सेंट्रल टेंडन्सीचा तो होता अरिथमेटिक मीन और मीन। लक्षात आहे बाकीच्यांच्या? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा। याद आ रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ये मैथ्स का क्लास है, मैथ्स के क्लास में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्टोरी नहीं बता रही हूँ। तो बताइए मुझे फर्स्ट। आवाज नहीं आ रही है मेरी क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर? ओके। तो फर्स्ट टाइप था हमारा अरिथमेटिक मीन और मीन। ओके, सिंपल अरिथमेटिक मीन और मीन, राइट? अरिथमेटिक मीन और सिंपल मीन। ओके। देन सेकेंड टाइप था मोड, एंड देन थर्ड टाइप था मीडियन, राइट? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम अरिथमेटिक मीन और मीन के बारे में पढ़ा था, राइट? तो कौन बताएगा मुझे अरिथमेटिक मीन के बारे में? क्या बताया था मैंने आप लोगों को? अरिथमेटिक मीन बद्दल मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला? कोण सांगेल मला? जे क्लासमध्ये प्रेझेंट होते त्यांनी जरा सांगा, चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा। अरिथमेटिक मीन मीन्स काय? कोण सांगणार? वर्ड ऐकून जरा तुम्हाला समजत असेल अरिथमेटिक मीन म्हणजे काय? कोण सांगणार? लास्ट टाइम जे प्रेझेंट होते त्यांनी सांगा। The arithmetic mean is often known simply as the mean. Okay, and it is an average, a measure of center of set of data. आता बघायला गेलं मीन, अरिथमेटिक मीन म्हणजेच काय? तुम्हाला एखादा गिवन डेटा दिला असेल त्याचा ऍव्हरेज. ओके, ऍव्हरेज ऑफ दी गिवन डेटा. ओके, मीन्स अरिथमेटिक मीन. ओके, आता हा जो अरिथमेटिक मीन आहे हा तुम्हाला जर डिफाईन करायचा असेल, जर तुम्हाला काढायचा असेल तर तुम्ही कसं काढणार? एक फॉर्म्युला सांगितला होता तुम्हाला, कोण सांगेल मला अरिथमेटिक मीनचा फॉर्म्युला? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम। कौन बताएगा मुझे? ओके, प्रद्युम्न बताइए। हेलो मैम। यस। जो नंबर दे उनका सम, और जितने नंबर है उसे उस सम को डिवाइड करेंगे हम। ओके, मीन्स क्या? सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। आप लोगों को एक डेटा दिया होगा। ओके, मीन्स एक डेटा या ऑब्जर्वेशन कहते हैं उसे। ओके, मीन्स आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ डेटा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? वो पूरा डेटा का क्या सम करते हैं। ओके, और उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, मीन्स कितना डेटा में कितने नंबर है। ओके, समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन? अरिथमेटिक मीन इक्वल टू क्या? सम ऑफ दी गिवन डेटा या गिवन ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ दी गिवन ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ दी गिवन
ऑब्झर्वेशन. याद आ रहा है सब लोगों को? जरा चॅट बॉक्स में रिप्लाय कीजिए. सगळ्यांना लक्षात आलं का आता? अरिथमेटिक मीन बद्दल काय सांगितलं होतं फॉर्म्युला? फर्स्ट आपण काय करणार, जर तुम्हाला एक डेटा दिलेला असेल, ओके, हा डेटा दिला असेल, या सगळ्या डेटाची तुम्ही काय करणार, सम करणार, ओके, आणि डिवाइड बाय काय करणार, किती नंबर आहे, किती डेटा आहे तो काउंट करून त्या नंबरने त्याला तिथे डिवाइड करणार. कळालं सगळ्यांना? तर सम ऑफ द गिवन ऑब्झर्वेशन अँड नंबर ऑफ द गिवन ऑब्झर्वेशन. अंडरस्टूड एवरीवन? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. अरिथमेटिक मीन के बारे में मैंने बताया है. ओके, तो ये था सिंपल अरिथमेटिक मीन. मीन्स आप लोगों को डेटा दिया होगा, ओके. आप लोगों को और एक मैंने बताया था कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टैबुलेटेड डेटा. आप लोगों के पास टैबुलर फॉर्म में डेटा होगा, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक मीन? कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, कौन बताएगा मुझे? टैबुलर फॉर्म में दिया होगा आप लोगों को. माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है. देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग. अब आप लोगों के पास जो अरिथमेटिक मीन है वो आप लोगों को एक टैबुलर फॉर्म में डेटा दिया होगा, ओके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x1, x2, x3, x4, ओके. ये टैबुलर फॉर्म में आप लोगों को क्या दिया, ये ऑब्जर्वेशन है और एक फ्रीक्वेंसी है, ओके. उसके फ्रीक्वेंसी दी आप लोग f1, f2, f3, f4 एंड डैश डैश fn, ओके. तो आप लोग इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे? आप लोग क्या करेंगे, पहले ये जो ऑब्जर्वेशन है एक्स आई और एफ आई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके. इन दोनों को क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई. मीन्स x1 f1, x2 f2, x3 f3 एंड सो ऑन xn fn, राइट. यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? टैबुलेटेड फॉर्म में दिया होगा आप लोगों को डेटा, तो आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन का एक कॉलम होगा, देन फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा, राइट. देन ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लीकेशन का क्या होगा, एक टेबल होगा. याद आया सब लोगों को यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है? देन उसके बाद क्या बताया था मैंने, आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था मैंने. क्या करना है आप लोगों को, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एन आई इक्वल टू 1, एफ आई एक्स आई एंड यहाँ पर एन. आता ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मीन्स क्या, आप लोगों का जो एक्स आई और एफ आई का जो कॉलम है उसका जो नंबर है उसका सम करना है, ओके. तब जो यहाँ पे जो नंबर होगे ना उसका एडिशन करना है. और एन क्या है, फ्रीक्वेंसी. आपके जो फ्रीक्वेंसी का टेबल है उसका सम करके एन आता है, ओके. समझ में आया सब लोगों को? मीन कैसे निकालोगे टेबुलर फॉर्म में? किसी को डाउट है अभी बोलिए. किसी को डाउट है? मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, किसी को डाउट है अभी बताइए. ओके, देखिए यहाँ पे जिनको समझ में नहीं आया हो यहाँ पे आप लोगों को अरिथमेटिक मीन निकालना है टैबुलेटेड डेटा का, ओके. टैबुलेटेड डेटा यानी आपको डेटा टैबुलर फॉर्म में दिया होगा, ओके. यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हो गया फ्रीक्वेंसी, ओके. ऑब्जर्वेशन मैंने अज्यूम किया x1 x2 डैश 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 एफ टू एक्सएन, ओके. उनके फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे अज्यूम किया f1 f2 डैश 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 fn, ओके. तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को डेटा दिया होगा, तो आप लोग यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे. उसका कॉलम का नाम है एक्स आई एफ आई, ओके. मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे क्या होगा, एफ x1 f1, x2 f2 एफ अप टू xn fn, ओके. तो इन सब का समेशन एडिशन मीन्स क्या हो गया,
समेशन ऑफ FI XI, ओके। और इनका समेशन क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का n, ओके। तो मैंने फॉर्मूला बताया ना आप लोगों को मीन निकालने का, क्या इसको डिवाइड क्या करेंगे, n। समझ में आया सब लोगों को? अब समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आया था बताइए। ओके चलिए, तो क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, इसके ऊपर आप लोगों को आंसर देना है, ओके। चलिए बोर्ड पे ध्यान दी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म, ओके। आप लोगों को क्लास के मार्क्स दिए हुए हैं, उसको आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना है टेबुलर फॉर्म में। देखिए ये मार्क्स है सबके, ओके। देन आपको क्वेश्चन पूछा है, देखिए, विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द लोएस्ट, what is the range of the data, and then find the arithmetic mean, ओके। तो आप लोग पहले क्या करोगे, पहले आप लोगों को इसको अरेंज करना है टेबुलर फॉर्म में, ओके। ये सबको, तो आप लोग पहले क्या करोगे, डेटा आपको दिया है, फर्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को, टैब ऐसे नंबर्स दिए होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करते हैं, कौन बताएगा मुझे? फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है ना। जर तुम्हाला फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करायचा असेल तर तुम्हाला जो डेटा दिलेला आहे तो अरेंज करायला लागेल, राईट। फर्स्ट लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, याद है आप लोगों को? ऑर्गेनाइज करना है, तो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी बताया था ना। फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द गिवन मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। जो मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे दिख रहे हैं सब लोगों को मार्क्स, ये जो मार्क्स है आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करने, अरेंज करने हैं। तो चलिए सब लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हम लोग, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग, कैसे अरेंज करेंगे। देखिए 1, देन 2 टाइम्स 2 है, देन 3 1 टाइम्स है, देन 4 3 टाइम्स है, 5 5 टाइम्स है, 1 2 3 4, देन 5, देन 6 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, 7 2 टाइम्स, 8 1 टाइम, 9 1 टाइम। आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप लोग घर पे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आया। देखिए 1 है 1 टाइम, 1 कितने टाइम है, 1 टाइम है, 2 1 2 है, देन 3 1 टाइम है, 4 1 2 3 3 टाइम है। ऐसा आप लोगों को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? गिवन डेटा हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया, ओके। देन आता अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में कौन से कॉलम होते हैं, फर्स्ट मार्क्स आएंगे, ओके, देन टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पे जगह कम है इसलिए। यहाँ पे मार्क्स आएंगे, टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। अब 1 1 कितने टाइम से, एक टाइम ना, 1 1 टाइम, तो 1 फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स कैसे करना है बताया था मैंने लास्ट टाइम, ओके। देन 2 कितने टाइम से, 2, देन 3 कितने टाइम से, 1, 4 कितने टाइम से, 3, 1 2 3, 5
5 टाइम्स है, 1 2 3 4, देन स्लैंट लाइन और ओके 5 6 कितने टाइम है, 1 2 3 4 4 टाइम्स, देन 7 2 टाइम्स, देन 8 1 टाइम, 9 1 टाइम। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? मैंने सब काउंट किया मार्क्स कितने है, राइट? ओके चलिए अब डेटा ऑब्जर्व कीजिए आप लोग। तो अब मुझे बताइए विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कौन सा है? डेटा में हाईएस्ट नंबर कौन सा है डेटा में? यहाँ पे डेटा में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? हाईएस्ट नंबर इज 9 ना। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट नंबर इज 9 ना। कौन सा नंबर है हाईएस्ट? 9। देन लोएस्ट नंबर इज 1। ओके highest by observing the table clearly, the highest number among the given data is 9 and lowest number is 1। ओके अब रेंज आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में, रेंज की डेफिनेशन आपको बताई थी। रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ना। क्या बताया था मैंने रेंज के बारे में? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट क्या थी 9, लोएस्ट 1, तो आंसर क्या हो गया 8। तो रेंज हमारा आ गया 8। ओके देन फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब आप लोगों को अरिथमेटिक मीन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, राइट, एंड डिवाइड बाय arithmetic mean, sum of given observation divide by total number of observation, right, total number of observation। तो सम क्या है? सम क्या है देखिए सब लोग, ऑब्जर्वेशन का सम क्या हो गया? आप लोग पूरे जो डेटा दिया है उसका सम किया आप लोगों ने, तो आपको मिलेगा 100। ओके और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे? टोटल ऑब्जर्वेशन इज 20। तो आंसर क्या आ गया? 5। अंडरस्टूड एवरीवन? 100/20 आंसर इज 5। समझ में आया सब लोगों को? देखिए यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स हम लोगों ने ये जो नंबर है इन सबका एडिशन किया, ऐड किया इन सबको। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने ये काउंट किया 1 2 3 4 5 6, ऐसे 20 हो गया। सबको समझ में आया? अब किसी को कुछ डाउट है चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। डाउट है किसी को? अभी बताइए। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है अभी? बताइए। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा। अभी आ रही है आवाज? ओके थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? ये था अरिथमेटिक मीन के ऊपर। अब नेक्स्ट वाला मेथड देखते हैं हमारा टाइप मीडियन। नेक्स्ट टाइप क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन।
डेफिनेशन देखिए, द मीडियन इज दैट द वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा विच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट। देखिए मीडियन क्या होता है, आपको एक डेटा दिया होगा, उसको टू पार्ट में क्या करता है, एग्जैक्ट टू पार्ट्स में क्या करता है, वो डिवाइड करता है। ओके, मीन्स क्या, उसका मिड मिड वाला नंबर। ओके, मीडियन मीन्स उसका मिडल वाला नंबर। ओके, आपका जो डेटा होगा उसको दो टाइप में वो क्या करता है, एग्जैक्ट मीन्स इस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बराबर। ओके, क्या करता है, वो डिवाइड करता है। मीडियन क्या है, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा विच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स। देन मेथड देखिए, अब आपको मीडियन सॉल्व करना है, गिवन डेटा का मीडियन निकालना है, तो आप लोग कैसे करोगे। फर्स्ट, अरेंज दी डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पहले डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। देन लेट दी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी एन। क्या बोला है उन लोगों ने, जो टोटल नंबर है ऑब्जर्वेशन, ओके, वो क्या होगा, एन होगा। ओके, उसमें भी दो केस है, अब देखिए एन, आपके जो ऑब्जर्वेशन नंबर एन है वो कभी ऑड हो सकता है, कभी इवन हो सकता है, राइट। तो ऑड होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और इवन होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ओके, यहाँ तो समझ में आया आप लोगों को, बताइए चैट बॉक्स में। डेफिनेशन समझ में आ गई मीडियन की, विच divides exactly, which divides the data exactly into two parts। ओके, मीडियन यानी मिड वाला, मिडल वाला पार्ट। ओके, और उन्होंने आप लोगों को मेथड बताया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अरेंज करना है, कौन से भी डेटा का आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा तो आपको पहले वो डेटा अरेंज करना है, या भले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, उसके बाद आप लोगों को ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना है, उसमें देखना है कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो केसेस है। फर्स्ट केस देखिए यहाँ पे, व्हेन एन इज अ ऑड, जब आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन जो नंबर है वो ऑड होगा, तो आपका मीडियन का फॉर्मूला देखिए क्या है, एन प्लस वन अपॉन टू दी टर्म, एन प्लस वन अपॉन टू दी टर्म। कितना कितवा टर्म होगा, कितना टर्म होगा, एन प्लस वन अपॉन टू वाला टर्म होगा। ओके, यहाँ तो समझ में आया। ऑड को देखिए, एन प्लस वन अपॉन टू होगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, एन प्लस वन अपॉन टू टर्म किसको होगा, जब एन इज अ ऑड नंबर। ओके, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, वो हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए सब लोग कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा 34, 46, 56, 27, 28, 35, 45। आपको ये डेटा दिया, उसका आप लोगों को क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद आप लोग क्या करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, मीन्स आप, मैंने क्या किया, फर्स्ट अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया वी गेट। देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो मैंने देखिए फर्स्ट क्या आ गया, 27, 28, 34, 35, 45, 46, 56। ओके, अब मैंने क्या किया, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व मैंने काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या आ गया, 7। तो 7 इज अ ऑड नंबर ना, 7 इज ए ऑड नंबर, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, 7n+1 ना, तो 7+1 अपॉन सेकेंड टर्म। तो 7+1 क्या हो गया, 8/2, 8/2 मीन्स यानी फोर्थ टर्म। ओके, तो मीडियन क्या है, फोर्थ टर्म, तो मीन्स 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म क्या है, 35, 35 इज दी फोर्थ टर्म। अंडरस्टूड एवरीवन। देखिए सब इजी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबको समझ में आया मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है। किसी को डाउट है ये मीडियन के बारे में,
एकदम इजी है। ये था फर्स्ट केस। फर्स्ट केस था एन इज अ ऑड नंबर। ओके। अब आप लोगों को बोला एन इज अ इवन नंबर। आप लोगों को एक डेटा दिया हुआ है, उसका जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे केस 2, वेन एन इज अ इवन। तो देखिए फॉर्मूला दिया आप लोगों को, क्या करना है? मीडियन का एन अपॉन सेकेंड टर्म, एन अपॉन टू टर्म, देन प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म एंड अपॉन टू। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले सब लोग लिख लीजिए। आपके पास एन है, वो है इवन है, तो आप लोग क्या करोगे मीडियन निकालते वक्त? एन अपॉन टू वाला टर्म प्लस एन प्लस वन अपॉन टू वाला टर्म एंड डिवाइड बाय टू। ओके, यहाँ तो समझ में आया? इवन वाले केस में क्या करेंगे, समझ में आ गया? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम लोग पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, द वेट्स ऑफ द 8 स्टूडेंट इन केजी आर। आपको 8 स्टूडेंट के वेट दिए केजी में, 30, 42, 24, 37, देन 21, 25, 38 एंड 31। ओके, ये आपको 8 स्टूडेंट के क्या दिए, वेट दिए केजी में। तो आपको क्या करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है। ओके, क्या करना है? मीडियन फाइंड। तो चलिए आप लोग मुझे एक एक स्टेप बताइए। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? चलिए कौन बताएगा मुझे? फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ओके, प्रद्युम्न बताइए क्या करेंगे हम? मैम पहले हम डाटा डाटा इंफॉर्मेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। यस, डेटा को क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। तो मैं पहले यहाँ पे डेटा लिख लेती हूँ, हम लोग अरेंज करते हैं। तो देखिए क्या अरेंज अरेंज करना है। अब कौन सा नंबर आएगा पहले असेंडिंग ऑर्डर में? 21, राइट। देन 24, then 25, then 30, 30, then 31, then 37, 38 एंड 42। ओके, ये मैंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे? राजदीप बताइए। अब हम मैंने सारे नंबर्स की एडिशन करेंगे। नो, एडिशन नहीं करेंगे, मीडियन निकालना है। एडिशन हम लोग कब करते हैं? मीन में करते हैं। मीडियन में क्या करते हैं? जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग काउंट करेंगे ना। देख स्टेप एन ना, एन हम लोगों को देख रहा है ऑड है कि इवन है, तो हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एन इक्वल टू क्या आ गया? 8। तो 8 इज दी इवन नंबर, राइट। इवन नंबर है ना 8। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? मीडियन इक्वल टू एन अपॉन सेकेंड टर्म प्लस एन प्लस वन अपॉन सेकेंड टर्म, राइट, डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, इवन है ना हमारा डेटा, तो हम लोग यही क्या करेंगे? ओके, चले तो हम लोग क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लिया हम लोगों ने, तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो चलिए वैल्यू क्या आएंगी? एन क्या हमारा? 8, 8 अपॉन सेकेंड टर्म प्लस एन प्लस वन क्या हो गया? क्या हो गया? एन 8/2 प्लस वन टर्म। ओके, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करते हो, फोर्थ टर्म आ गया। और इसको आप लोग करेंगे कैलकुलेट, तो 5/2 टर्म आ गया, राइट। मीन्स क्या हो गया? ओके, वेट, फिफ्थ टर्म आ गया और अपॉन 2। इसको अपॉन 2 करना बाकी रह गया। ओके, तो फोर्थ क्या टर्म है? 30, 30।
देन 31/2, आंसर आ गया 61/2, दैट इज 3030.5 kg। ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को कैसे किया? किसी को डाउट है? ये था मीडियन। ओके, ओके आगे चलते हैं हम लोग। अब आप लोगों को यहाँ पे बोला है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ द 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 6। क्या करेंगे आप लोग? फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 6, मल्टीप्लाइज ऑफ 6 पता ही है, चलिए मल्टीपल्स ऑफ 6 कौन से फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 कौन बताएगा मुझे? चलिए बताइए 6 के मल्टीपल। ओके राजदीप बताइए। 6 के मल्टीपल्स है 6, 12, 18, 24 एंड 30। 6, 12, 18, 24, 30। ओके फर्स्ट 5 बोला है ना, तो 30 तक होते हैं। ओके वेरी गुड। तो ये मैंने लिखे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 आर। ओके 6, 12, 8, 24, 30। ओके, हमारा एक डेटा हो गया। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, विच आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, या ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट n इक्वल टू लिखेंगे। n कितना देखिए 1 2 3 4 5, 5 है, 5 यानी ऑड नंबर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑड नंबर वाला फॉर्मूला मीन्स केस 1, मीडियन क्या होगा? n+1/2 टर्म, राइट? तो n+1 क्या हो गया? 6/2 मीन्स थर्ड टर्म, थर्ड वाला टर्म मीन्स 18। 18 इज द मीडियन। देखिए मिडेस्ट वैल्यू आ रहा है ना, मीडियन यानी मिडल नंबर ही आ रहा है। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, एग्जैक्टली डेटा को 2 पार्ट्स में वो कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है सब लोग को मीडियन के बारे में? बताइए अभी चैट बॉक्स में। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है और मार्क्स हम लोगों को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप है मोड। क्या है? मोड। ओके, तो मोड की डेफिनेशन देखिए, द ऑब्जर्वेशन विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। मोड किसे बोलते हैं? जिस आपको एक डेटा दिया होगा, ऑब्जर्वेशन देते हैं, जिस जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क्स निकाल के जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना हम लोग टैली मार्क्स करके, जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो उसे क्या कहते हैं? वो उसका मोड। ओके, क्वेश्चन देखिए एग्जांपल दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज दी, वेट अ मिनट, हाँ, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है। हाँ, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 40 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 7। यहाँ पे एक टेबल दिया है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये जो टेबल है किसका है?
कि 40 स्टूडेंट ने जो मार्क्स मिले 40 स्टूडेंट को उसका टेबल है, दिख रहा है सब लोगों को। तो मार्क्स ऑब्टेन देखिए यहाँ पे 330, 25, 23, 19, 17, 14। ओके, उस नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए 30 मार्क्स कितने लोगों को आए, 3 लोगों को। देन 25 2 लोगों को, 23 4 लोगों को। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों को यहाँ पे, फाइंड मोड। आपको मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको देखिए टेबल दिया है ना, मार्क्स ऑब्टेन दिया आप लोगों को, मार्क्स मार्क्स दिए, और यहाँ पे स्टूडेंट है, राइट। तो आप लोगों को मार्क्स दिए यहाँ पे 30, 30, 25, देन 23, देन 19, देन 17, देन 14। ओके, 3 स्टूडेंट को है, 2 स्टूडेंट को है, ये 4 स्टूडेंट को, 11 स्टूडेंट को, 13 स्टूडेंट को और 7 स्टूडेंट को। ओके, तो आप लोगों को मोड निकालना है। तो मोड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है, जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, राइट, जिस ऑब्जर्वेशन का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस वो जो नंबर होता है वो क्या होता है, मोड ऑफ द गिवन डेटा, राइट। तो इस टेबल में क्या मोड आ जाएगा, मोड क्या होगा इस गिवन डेटा में, कौन बताएगा मुझे, इस गिवन डेटा में मोड कौन सा होगा। यस, 17। मोड इज 17, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन 17 का है। 17 जो मार्क्स है वो 13 स्टूडेंट को मिले, इसलिए इज दी दिस इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। मोड ऑफ द गिवन डेटा इज दी 17। अंडरस्टूड एवरीवन, सबको समझ में आया मोड कैसे फाइंड आउट किया मैंने। मोड की डेफिनेशन ही वही है, जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो नंबर क्या होता है, मोड। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे जाते हैं हम लोग। विच टाइम, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 और 15 स्टूडेंट्स आर एज फॉलो। यहाँ पे आप लोगों को मैथ्स के टेस्ट में जो स्कोर मिला है 15 स्टूडेंट को आउट ऑफ 30, उसका टेबल दिया हुआ है, उसका डेटा दिया आप लोगों को 20, 19, 12 वगैरह। क्या बोला है उन लोगों ने, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोर एंड आर दे इक्वल। आपको ये सब फाइंड आउट करना है, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, और आपको बताना है ये सब इक्वल है क्या। समझ में आया क्वेश्चन। तो चलिए मुझे आप फटाक से बताइए, मीन निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे फर्स्ट, कौन बताएगा मुझे, मीन कैसे निकालोगे, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते, अब भी बताया था ना मैंने रिवीजन में। ओके, प्रद्युम्न बताइए अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है। हेलो मैम। यस, एरिथमेटिक एरिथमेटिक मीन में हम उनकी उनकी सम करेंगे और उसे डिवाइडेड बाय उनके नंबर से करेंगे। यस, सम ऑफ दी ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो डेटा दिया होगा ना, ये जो डेटा दिया हुआ है इसकी सबके हम लोग सम करेंगे। ओके, और जितना नंबर डेटा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उससे हम लोगों को मीन मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब मीडियन में क्या करेंगे हम लोग, जो आप लोग बोल रहे थे ना असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, अरेंज दी डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, वो मीडियन में करेंगे। मीडियन में ये डेटा को हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन एन एन देखेंगे, एन क्या है उसका, ऑड है कि इवन देखेंगे, केस के उस केस से हम लोग क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ऑड होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इवन होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको पता चलेगा। और मोड मोड क्या होगा, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा मोड के लिए। ओके, ये मार्क्स है, ये मार्क्स है
फिर टैली मार्क्स कीजिए और उसका फ्रीक्वेंसी निकालिए। ओके, और देन आपको पता चलेगा कौन सा मोड ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो आपका मोड होगा। ओके, समझ में आया सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? आपको एक घर पे ट्राई करना है, मैं सब बताते रहूंगी तो आप लोगों को क्या आ जाएगा। समझ में आया सब लोगों को? ओके, और नेक्स्ट टाइम आप लोग बार ग्राफ, जो ग्राफ पेपर है वो कैरी कीजिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ पेपर कॅरी करना है। ओके, ग्राफ पेपर सगळ्यांनी घेऊन बसायचा आहे। ग्राफ बद्दल अपन काही क्वेश्चंस बघणार आहोत, बार ग्राफ वगैरह। ओके, तो आज हम लोगों ने जो क्या फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैंने बताया ना आप लोगों को, ये इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका हम लोग क्या करेंगे, सम, और डिवाइड बाय कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है उसको उससे डिवाइड करेंगे, राइट। देन मीडियन के लिए क्या करेंगे, मीडियन के लिए पहले डेटा अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। देन एन इक्वल टू देखेंगे क्या है, ऑड होगा तो वैसे सॉल्व करेंगे, इवन होगा तो वैसे सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद मीन मोड, मोड के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो मोड होता है। तो उसके लिए आप लोगों को फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे ड्रॉ करता है पता है ना आप लोगों को, टैली मार्क्स करके। वैसे आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, तो आपको मोड भी मिल जाएगा। तो समझ में आया सब लोगों को? किसी को कुछ डाउट है? ओके, नेक्स्ट टाइम बार ग्राफ, ग्राफ पेपर आप लोगों को क्या करना है, कैरी करना है। ओके, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे ही रुकते हैं, आप लोग क्लास लेव कर सकते हो। बाय एवरीवन, बाय मैम, गुड। बाय। चलिए क्लास लेव कीजिए।